Hello guys, good afternoon and you are watching our YouTube channel Real Reaction. So guys, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਐਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਿਟਰੇਟੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਗਾਇਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। नतमस्तक है नवजोत सिंह सिद्धू अहमदिया जमात के लोगों के आगे। नतमस्तक इसलिए है कि जो इंसान प्रेम की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। जो इंसान आपसी भाईचारे की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। आज फैल गई है खुशबू हवाओं में उन मानवीय कर्मों की, मिर्जा गुलाम अहमद साहब के कर्मों की, जिन्होंने इस दुनिया में प्यार बांटा है, इस दुनिया से नफरत मिटाने की कोशिश की है। इसीलिए नहीं मानता नवजोत सिंह सिद्धू जात पात को, नहीं मानता ऐसी चीज को जो नफरत फैलाए। कई कादियानी लोग हैं, कश्मीर में भी है, कह रहे कि वो सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान को उनके बारे में कहिए। और ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इनकार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, कोई भी इनकार करता है कि आखिरी नबी नहीं है तो कुफ्र में आ जाता है। तो कई उलमा का फतवा है कि ये लोग इस्लाम के दायरे के बाहर है। बाकी कोई भी आप चीज करो, अल्लाह में मानते, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, वो आखिरी नबी है तो फिर इस्लाम के दायरे में है। भले सही रास्ते पे नहीं होंगे तो भी इस्लाम के दायरे में है। ये कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा गया है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं है और वो अल्लाह के रसूल हैं और वो खातिम नबी है। मा कान मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिम नबीय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग के कोई भी वालिद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और खातिम नबी है और अल्लाह सब जानने वाला है। यहाँ कादियानी लोग कहते हैं कि नबी और रसूल का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कहते हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। वो कहते नबी वो है जिसको पैगाम दी गई है, तो वो आखिरी नबी है लेकिन आखिरी रसूल नहीं है। वो मानी को उल्टा करते। कोई भी जो अरबी या उर्दू भी जानता है रसूल के मानी जिसको रिसालत दी गई है, तो नबी के वो मानी है जो आम पैगंबर है और बहुत से पैगंबर आए। नबी मतलब आम पैगंबर, रसूल वो जो नबी होने के बावजूद उनके ऊपर एक वही नाजिल हुई, उनने कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एक रिसालत भी लेके आए। तो हर रसूल नबी होना जरूरी है लेकिन हर नबी रसूल होना जरूरी नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है और फिर कहते हो खातिम नबी नहीं, मतलब उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, उसका मतलब उसके बाद नबी भी नहीं आएगा और रसूल भी नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा कि ये आदमी ग्रेजुएट है, बीए है, लेकिन इसके बाद कोई भी 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पास करेगा तो ये 10th स्टैंडर्ड में पास करेगा मतलब ग्रेजुएट भी नहीं होगा, एमए भी नहीं होगा। तो कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी रसूल भी है। लेकिन ये लोग कहते नहीं, मिर्जा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है। हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV, मुस्लिम TV A अहमदिया।
लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग 5 सवाल मैंने किया, उससे सवाल है ये 5 सवाल को जवाब नहीं, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान के आयत लेते, हदीस लेते, और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते। हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए और ऐसे लोग को हम जाके उनसे दावत देना चाहिए। हम में से ग्रो होना चाहिए जो स्पेशलाइज हो, कुछ क्रिश्चियनिटी में, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ कादियानिज्म में, जो कि हम उन्हें सही राह और दीनुल हक की तरफ बुलाएं। उन्होंने हवाले था भगवद गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस दूसरी क्लिप शुरू होगी जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में सूरे आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, वही रिपीट कर रहे हैं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते हैं और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल की पुराना में लिखा है, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल की अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे और कल युग आखिरी युग होगा और ये कल की अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति मतलब अमन, शांति, अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के वक्त सबसे पहले वही आएगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है। और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਸੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਦੀਆਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀਆਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ।
ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦਾਨੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਨੇ। ਬਟ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸੋ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।